हेलो। मेरा नाम चंद्र जौरवाल है और मैं एक फिटनेस कोच और डाइटिशियन हूँ सर्टिफाइड। तो मेरा भी एक अपना यूट्यूब चैनल है चंद्र जौरवाल के नेम से रिलेटेड टू फिटनेस। मैंने स्टार्ट किया था करीबन 6 महीने पहले और स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम भी आई थी जो कि कॉमन है, सभी को भी आती होंगी। लेकिन देखो, ऑनलाइन जाने से पहले मतलब ऑनलाइन क्यों ज़रूरी है। आज आप कोई भी काम कर रहे हो, आपका कोई भी बिजनेस है, स्किल है, टैलेंट है या फिर कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हो और उसको प्रमोट करना चाहते हो, तो ऑनलाइन क्यों ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि अगर ऑनलाइन जा रहे हो तो यूट्यूब की क्या इम्पोर्टेंस है इसमें। ठीक है, वाई यूट्यूब और यूट्यूब कैसे काम करता है और इसको जो इसकी रिलेटेड जो मिथ्स हैं, इसकी में अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो तो क्या बेसिक चीज़ें आपको आपके नॉलेज में होने चाहिए, उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ स्टैटिक्स सर्च करके लिखी है आपको शेयर करने के लिए। तो देखो अक्षय जी, आप सभी जानते होंगे अपनी टोटल पॉपुलेशन कितनी है। अप्रॉक्स 7.83 बिलियन पॉपुलेशन अपनी वर्ल्ड की है, जिसमें से 5.22 बिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, मोबाइल यूजर्स हैं। प्लस 7.83 बिलियन पॉपुलेशन में से 5.22 मोबाइल यूजर्स हैं और इन 5.22 मोबाइल यूजर्स में से 4.66 यूजर इंटरनेट यूजर्स हैं। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि मतलब आधे से ज्यादा पॉपुलेशन इंटरनेट यूज कर रही है। ठीक है, अब आपको एक स्टैटिक्स और बताता हूं। मैंने सर्च करी है कि एक एवरेज मतलब एक इंसान दिन भर में 24 घंटे होते हैं, उसमें से कितना टाइम वो इंटरनेट पर स्पेंड करता है। एवरेज बात करें तो एक इंसान 24 में से 6.5 घंटे इंटरनेट पर बिताता है और उसमें से 2.25 आवर्स वो सोशल मीडिया को देता है। ठीक है, तो अब देखो इनमें से मोस्ट विजिबल मैंने बोला कि हमको ऑनलाइन क्यों, वाई ऑनलाइन। अब ऑनलाइन अगर आप देखोगे तो कुछ बड़ी जो साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं जो कि मोस्ट सर्चेबल हैं, जैसे कि गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक, अमेजोन, ऐसी और भी कई साइट्स हैं जो काफी ज्यादा सर्च की जाती हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप में कोई स्किल है या आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर कोई भी आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, उसको ऑनलाइन पे अगर लेके आते हो तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ओके, आप जानना चाहते हो कि अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आते हो तो इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसके बेनिफिट से। देखिए, अगर आप अपना कोई भी बिजनेस है उसको ऑनलाइन लेके आते हैं तो सबसे जो फर्स्ट इसका बेनिफिट होने वाला है वो है कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव को कैसे समझेंगे कि अगर अपन एक ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, उसके लिए अपन किसी प्रॉपर्टी को रेंट पर रखते हैं या परचेज करते हैं और भी उसमें एम्प्लॉइज हैं, सामान वगैरह है, उसमें जितना भी कॉस्ट लगता है उससे बहुत कम कॉस्ट में अपना एक ऑनलाइन बिजनेस सेटअप हो सकता है। ठीक है, दूसरा बेनिफिट है इसका कन्वीनियंस। अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहे हो, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू हो या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, तो उसमें आपको कन्वीनियंस कैसे है कि कोई भी आप इस बिजनेस को कहीं से भी किसी भी तरीके से रन कर सकते हो। आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट किसी भी टाइम, किसी भी सिचुएशन में इसको यूज कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, और तीसरा जो बेनिफिट है वो सबसे अच्छा बेनिफिट है जियोग्राफिकल एक्सेसिबिलिटी। जियोग्राफिकल एक्सेसिबिलिटी से ये मतलब है कि एक ट्रेडिशनल शॉप, चाहे वो किसी सिटी में हो, किसी भी बहुत बड़ी सिटी में भी हो, तो वो एक सर्टेन एक एरिया को ही कवर करेगी। ठीक है अक्षय जी, एक सर्टेन एरिया तक ही वो उसकी रीच हो सकती है। लेकिन अगर यही शॉप अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो तो ये दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती है। ठीक है, अब मैं फोर्थ बेनिफिट की बात करता हूँ, टाइम फ्रीडम। ऑब्वियसली आप तो सब जानते ही हैं कि अगर एक ऑनलाइन बिजनेस है तो आप 24/7 इसको रन कर सकते हैं और टोटली टाइम फ्रीडम आपको इसके अंदर मिलती है। फिफ्थ जो बेनिफिट है ऑनलाइन आने का वो है प्रॉफिट। ऑब्वियसली अगर जब आपकी ये 4 पॉइंट जो मैंने 4 बेनिफिट्स बताया, ये
इसके साथ अटैच होंगे तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट बढ़ना ही है, ठीक है। और सबसे लास्ट जो 6th बेनिफिट है मेरे अकॉर्डिंग, इंटरनेट यूजर्स, 3 बिलियन इंटरनेट यूजर्स, एक बहुत ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए मिलती है, जहां पर आप अपने स्किल, टैलेंट, बिजनेस को फैला सकते हो। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाने के। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। अब मैं कुछ और स्टैटिस्टिक्स शेयर करता हूँ आपके साथ कि ऑनलाइन तो समझ में आ गया इसके बेनिफिट वगैरह, फिर यूट्यूब पर क्यों आए, यूट्यूब हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। तो ये वाई यूट्यूब, ठीक है। ये आपने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा कि आपने यूट्यूब कैसे स्टार्ट किया, तो मैंने आपको पहले ये बताया कि ऑनलाइन क्यों जरूरी है और अब यूट्यूब का इसमें क्या इम्पोर्टेंट रोल है। आपको ये पता होगा कि दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन कौन सा है? यूट्यूब, ऑब्वियसली यूट्यूब। ये और यूट्यूब एक ऐसा सर्च इंजन है जिसके पास 2 बिलियन यूजर्स हैं। इस अकेले सर्च इंजन के पास 2 बिलियन यूजर्स हैं। इतना मेगा पॉपुलेशन, इतनी बड़ी अमाउंट में आपको कस्टमर, आपके ऑडियंस आपको एक साथ मिलती है इस यूट्यूब के जरिए। तो देखो क्या है ना कि रतन टाटा, मतलब टाटा इंडस्ट्री जो है पूरी, अंबानी, हेनरी फोर्ड, जब ये ऑनलाइन नहीं आए थे या फिर और इन्होंने जब जैसे ऑनलाइन की स्टार्टिंग की, उससे पहले ना इनको अपना फर्स्ट $1 बिलियन बनाने में 5 से 10 साल लगे थे। लेकिन मार्क जकरबर्ग और माइकल डेल ने 5 सालों से भी कम में अपना फर्स्ट $1 बिलियन बना लिया था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं व्हाट्सएप फाउंडर की बात करूं, व्हाट्सएप फाउंडर्स जो हैं उन्होंने 5 साल से कम में $19.5 बिलियन कमाए थे इस ऑनलाइन की वजह से। आप समझ पा रहे होंगे ना इस चीज को। आप ये इसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि क्या मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ इस चीज को। यूट्यूब फाउंडर्स, जो कि हम बात करें यूट्यूब क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए यूट्यूब के फाउंडर्स कौन कौन हैं। यूट्यूब के फाउंडर्स हैं स्टीव चैन, चैड हेनरी और जावेद करीम। इन तीनों ने, ये तीनों पेपल में एम्प्लॉय थे। फिर इन्होंने तीनों ने मिलके यूट्यूब को फाउंड किया, यूट्यूब बनाया और 2005 में यूट्यूब बनाया था, ठीक है। लेकिन गूगल, जो कि बहुत ही दुनिया की सबसे लार्जेस्ट सर्च इंजन है, वेबसाइट है, तो इन्होंने, गूगल ने जब ये यूट्यूब पॉपुलर हो रहा था तो इसके फ्यूचर को देखते हुए 2006 में $1.65 बिलियन में यूट्यूब को परचेज कर लिया था गूगल ने, ठीक है। क्योंकि उनको पता था कि ये आगे जाके इन फ्यूचर बहुत ज्यादा मैसिव होने वाला है यूट्यूब। तो ये स्टैटिस्टिक्स में इसलिए मैंने बताना चाहा कि जैसे जैसे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, आपका जो अर्निंग की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही जल्दी और ज्यादा हो रही है, ठीक है। जहां मैंने बताया कि अंबानी रतन टाटा को 5 से 10 साल लगे, तो व्हाट्सएप फाउंडर्स, यूट्यूब फाउंडर्स, इन्होंने लेस देन 1 या 2 ईयर्स में ही इतनी 19.5 बिलियन डॉलर कमा लिए। ये क्यों? सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने की वजह से, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो टाइम के साथ ना सारी चीजें बदल रही है, काफी चीजें बदल चुकी हैं और बहुत तेजी से ऑनलाइन हमारी लाइफ में आता जा रहा है, तो हमें भी इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। ऑफलाइन ठीक है, लेकिन आपकी जो रीच है वो ज्यादा नहीं बनेगी। तो अभी टाइम है। अब कोरोना की वजह से आपको पता ही चल गया कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो किस तरीके से ठप हो चुके हैं एक तरीके से, है ना। और ऑनलाइन जो बिजनेस हैं, जिन्होंने अपना ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कर रखा है, वो बिल्कुल 24/7 आवर्स चल रहा है, नॉन स्टॉप चल रहा है। कोरोना का उस पर थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन इतना कोई उसका कोरोना का असर नहीं है उस पर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बताया कि ऑनलाइन क्यों जरूरी है और ऑनलाइन में भी यूट्यूब क्यों जरूरी है, इसकी क्या रीच है। अब देखो, आपको मैं एक और स्टैटिस्टिक्स शेयर करना चाहता हूँ। फोर्ब्स की ना आर्टिकल एक आया था 2018 में, आपको उसको जरूर देखना चाहिए। यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब पे जा ही रहे हो तो यूट्यूब किस तरीके से आपको अर्निंग करके देता है, ठीक है। रयान टॉयज रिव्यू, ये एक चैनल है, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो
जो रयान नाम का जो इंसान है, उन्होंने 2018 में $22 मिलियन यूट्यूब से कमाए थे। यूट्यूब से $22 मिलियन ओनली यूट्यूब से कमाए थे। $22 मिलियन, बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है ये। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि जो ये रयान है ना, वो सिर्फ एक 7 साल का बच्चा है जो सिर्फ खिलौनों का, टॉयज का रिव्यू करता है। कोई बड़ा काम नहीं है टॉयज का रिव्यू करना है कि किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करना, हमको जस्ट उसकी स्पेसिफिकेशन बतानी होती है। सो देखो, इस छोटा सा जो बच्चा है 7 साल का, इसने सिर्फ खिलौनों का रिव्यू करके 2018 में 22 मिलियन कमा लिए। तो क्या हम क्या इसका कुछ अमाउंट भी नहीं कमा सकते क्या? यस, हम कमा सकते हैं अगर हम, लेकिन कुछ चीजें जानना जरूरी है इसको स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। अब लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि ऑनलाइन क्यों जरूरी है, ऑनलाइन में यूट्यूब की क्या इंपॉर्टेंस है, यूट्यूब के पास कितने इसके यूजर्स हैं, कितनी पावर है यूट्यूब की ना, ये आपको पता चल जाएगा। क्योंकि देखो, ये तो जो मैंने रयान के बारे में बताया था, आप जब फोर्ब्स आर्टिकल पढ़ेंगे 2018 का, और इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। $22 मिलियन के बाद में एक दूसरा जो चैनल है, उसकी जो इनकम है $21.2 मिलियन, उसके बाद $18 मिलियन। इस तरीके से पूरा आर्टिकल है, उसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर भी जो यूट्यूबर्स हैं, उनमें भी जो हाईएस्ट अर्निंग है, जैसे कि निशा मधुलिका, आप सभी जानते हो, निशा मधुलिका हो गया, BBK वाइन्स हो गया, आशीष चंचलानी हो गए, ठीक है, और टेक्निकल गुरुजी हो गए, विवेक बिंद्रा, ये ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं जो बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। साल दर साल इनकी अर्निंग बढ़ती जा रही है, ठीक है। और अभी आपको पता, ये जान के अच्छा लगेगा कि साल दर साल, हर साल 40% यूट्यूब चैनल 6 फिगर इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। हर साल 40% से बढ़ती जा रही है ये नंबर, अपना 6 फिगर इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये सब समझ में आ गया आपको ऑनलाइन यूट्यूब की इंपॉर्टेंस। लेकिन अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में, आपको भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार, ये यूट्यूब ना, ये इनकम कैसे जनरेट करके देता है, हाउ डज यूट्यूब वर्क? इसको जानना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, लेकिन हमको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से काम करता है यूट्यूब। देखो, यूट्यूब किस तरीके से काम करता है। लेट्स से एक एडवर्टाइजर है, मतलब कोई ऐड करने वाला है। लेट्स से हम मानते हैं कि वो मारुति सुजुकी है, ओके। मारुति सुजुकी को अपनी डिफरेंट कार मॉडल्स जो कार हैं उनके पास, उनका एडवर्टाइजमेंट करना है, क्योंकि उनको वो सेल करनी है, ठीक है। तो अब जो ये मारुति सुजुकी है, इसको अपनी कार बेचने के लिए क्या चाहिए? एक अच्छी मेगा एक मतलब इनको वो चाहिए, पॉपुलेशन चाहिए, एक यूजर्स चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके पास बहुत सारे यूजर्स हों। समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो यूजर्स किसके पास में? यूट्यूब के पास में बहुत ज्यादा यूजर्स हैं, यानी कि 2 बिलियन यूजर्स। तो मारुति सुजुकी यूट्यूब के पास जाएगी और यूट्यूब को एक फी देगी ऐड चलाने की, ठीक है। अब यूट्यूब क्या करेगा? देखो, मारुति सुजुकी ने यूट्यूब को एक सर्टेन जो भी फीस है, गूगल उनको जो बताएगा, वो इन्होंने फीस पेमेंट कर दी, ठीक है। अब यूट्यूब किस तरीके से पैसा देता है अपन को, ठीक है, ये समझना जरूरी है। यूट्यूब के पास में ये जो मैं बता रहा हूँ कि 2 बिलियन यूजर्स हैं, ये कहाँ से आए? ये आए यूट्यूब के जो यूट्यूबर्स हैं, मतलब जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो अपना चैनल है जिनका, और जो वीडियोस बना रहे हैं, जो गुड क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं, उनसे जो उनकी जो ऑडियंस है, उनके जो सब्सक्राइबर हैं, वो सब मिला के यूट्यूब की यूजर्स हैं, ठीक है। तो उन तक मारुति सुजुकी को ये ऐड पहुंचाना है। तो लेट्स से हम जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कोई किसी का चैनल है और उसने एक वीडियो बनाई कि 2019 की बेस्ट कार, ठीक है। अब क्या करेगा ना, यूट्यूब इस वीडियो पर उस मारुति सुजुकी के ऐड को रन करेगा, ठीक है, क्योंकि ये उससे रिलेटेड कंटेंट है,
कार से रिलेटेड कंटेंट है। इसी तरीके से और भी कंटेंट हो सकते हैं, जैसे कि वो फिटनेस से रिलेटेड हो सकता है, वो डांस से रिलेटेड हो सकता है, वो किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है। तो वो इस तरीके से जो डिफरेंट कंपनीज यूट्यूब को अप्रोच करती है, यूट्यूब उनके जो भी उनको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो उन वीडियोस पर एड रन करता है, ठीक है। और फिर जो यूट्यूबर्स को पैसा कैसे मिलता है, वो गूगल एडसेंस के थ्रू पैसा मिलता है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि गूगल कितना पेमेंट देता है यूट्यूबर्स को अपनी कमाई में से, ये जानना जरूरी है। और ये आपको बहुत खुशी होगी ये जानकर कि यूट्यूब अपनी टोटल जो यूट्यूबर्स वगैरह जो भी अपना एड का पैसा है उसमें से 55% हिस्सा अपने यूट्यूबर्स को देता है, अपने कंटेंट क्रिएटर्स को देता है, यानी कि आधे से भी ज्यादा। शायद कोई मुश्किल इतना बड़ा अपना अमाउंट देता होगा। क्या ये डिपेंड करता है कि व्यूअर्स पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? एक्चुअली ये काफी सारी चीजों पर डिपेंड करता है, आपके व्यूज पर, आपके टाइम पर, वीडियो की लेंथ कितनी है, आपके सब्सक्राइबर्स कितने तो पैसे आते हैं। हाँ। देखो ये है कि जैसे ऑन एन एवरेज हम बात करें तो 1000 व्यूज पर $1 की इनकम होती है, ठीक है। 1000 व्यूज पर $1 की इनकम होती है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको बेसिक ये बताया कि YouTube कैसे काम करता है, क्यों जरूरी है, कुछ स्टैटिक शेयर की कि ऑनलाइन बिजनेस क्यों जरूरी है और उसमें YouTube की क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये सब चीज समझ में आ गई और ये चीज काफी लोगों को समझ में पहले से भी आ रखी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है YouTube को स्टार्ट करने में, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे जो मेरे अकॉर्डिंग है कि लोगों को लगता है कैमरा फोबिया, कैमरे के सामने बोला नहीं जाएगा, किस तरीके से बोलेंगे, क्या ठीक है। मैं भी ऐसे था पहले, ये मैंने काफी एक्सपीरियंस किया है और इवन मैं भी स्टार्टिंग में मेरे को भी कैमरा फोबिया था और स्टिल है थोड़ा, मतलब इतना पूरा तरीके से मैं ऊपर नहीं हुआ हूँ, बट धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये सब कैमरा फोबिया दूर हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज जरूरी है जो हमको जाननी है, जैसे कि कैमरा फोबिया एक लोगों का मिथ है कि ये हमको इस वजह से हम यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं कर सकते। तो पहला जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने में वो है कैमरा फोबिया, ठीक है। और मैं कहूंगा कि ये कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे है कि लोग ये सोचते हैं कि यार इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, फिर हम क्यों सेम कंटेंट के ऊपर वीडियो बनाएं। अगर कोई फिटनेस से रिलेटेड चैनल है, वो बता रहे हैं कि कैसे हेल्दी रहना है, तो फिर हम क्यों बताएं, हमारी क्या जरूरत है। लेकिन ये लोगों का मिथ है, आप भी कर सकते हो सेम कंटेंट को। लोग देखते हैं, ठीक है, लोग देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं। आप भी बताओगे तो उस चीज को भी वो देखेंगे। तीसरा है प्रॉब्लम कि ये लोग सोचते हैं कि यार यूट्यूब चैनल चलाने के लिए हमारे पास प्रोफेशनल टूल्स होना जरूरी है, ठीक है। नहीं, ऐसा सोचना गलत है। आप एक मोबाइल की सहायता से, एक मोबाइल की हेल्प से भी अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हो और काफी अच्छी इनकम रन कर सकते हो, कमा सकते हो, ठीक है। फिर प्रॉब्लम आती है कि किस तरीके का कंटेंट बनाया जाए, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स। तो इस तरीके की काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। और भी मैं जैसे आपको बताता हूँ कि जो मेजर प्रॉब्लम है हमको फेस, जैसे इन प्रॉब्लम्स में बात करते हैं नीश क्लियरिटी। आपको ये नहीं पता कि आपको किस रिगार्डिंग यूट्यूब चैनल बनाना है, आपके यूट्यूब चैनल का जो एम है वो क्या होना चाहिए। यानी कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि नीश का मतलब होता है क्या है। नीश यानी कि एम, आप क्यों बनाना चाह रहे हो, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, ठीक है। फिर ये प्रॉब्लम है कि हम यूट्यूब चैनल को कैसे सेटअप करें, उसकी बेसिक सेटिंग्स क्या होनी चाहिए, क्या हम सेम कंटेंट पर यूट्यूब अपना कंटेंट बना सकते हैं क्या, ठीक है। और आपको कई लोगों के, कुछ जो लोग हैं वो कुछ गलतियां कर देते हैं यूट्यूब चैनल पर कंटेंट से रिलेटेड, जिसकी वजह से उनका चैनल बैन हो जाता है, स्ट्राइक्स आ जाती हैं, ठीक है। तो इन चीजों से कि हम यूट्यूब चैनल बना तो रहे हैं, लेकिन हमें क्या चीज नहीं करनी चाहिए, ठीक है, व्हाट इज नॉट अलाउडेड। और यूट्यूब से रिलेटेड क्या मिथ्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूट्यूब का, और वीडियो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड टिप्स, ठीक है, थंबनेल किस तरीके से बनाना है,
आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स जो भी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एंड स्क्रीन, आई कार्ड्स, और किस तरीके से मोनेटाइज करना है, यूट्यूब पे लाइव कैसे आए, लिंक को कैसे अटैच करें, ये बहुत सारी चीजें, इन सब का हमें नॉलेज होना चाहिए एक अच्छे यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने के लिए। और अगर आप यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इन चीजों को एक बार जरूर समझ लो, सीख लो, ताकि आप एक अपना अच्छा यूट्यूब चैनल। और साथ में अगर ये सब कुछ सीखना है तो संडे को तो वेबिनार होने वाला है, आप कुछ बताएंगे संडे को क्या होने वाला है? एग्जैक्टली जो संडे को वेबिनार होने वाला है, जो मैंने अभी जो प्रॉब्लम्स बताई कि क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, अगर किसी का यूट्यूब चैनल है तो देखो क्या होता है ना कि वो बहुत मेहनत कर रहा होता है, ठीक है, अच्छे से अच्छा कंटेंट बना रहा होता है, लेकिन उसका जो कंटेंट है वो सर्च ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आप किसी प्रॉब्लम को या कोई सर्च कर रहे हो यूट्यूब के सर्च इंजन में, और आपकी वीडियो टॉप जो 4-5 जो उनको दिखते हैं उसमें, उनमें आपकी वीडियो आ ही नहीं रही है, तो आपकी वीडियो रैंक ही नहीं हो रही है, आप कितना भी अच्छा कंटेंट बना लो, ठीक है, तो उसको रैंक कैसे किया जाए, कैसे उसकी कंटेंट की रीच बढ़ाई जाए। तो इस तरीके से अगर हम इन चीजों को सीख लें, ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा और हमको ये बहुत इजी लगेगा। तो कई लोग सोचते हैं कि अरे यार यूट्यूब तो बहुत टीडियस काम है, शूट करना, एडिट करना। ऑब्वियसली आपको एडिटिंग कैसे करनी है ये भी इस वेबिनार के अंदर बताएगा, क्योंकि किसी भी वीडियो, कोई भी जो वीडियो होती है ना, वो तभी अच्छी होती है जब उसका कंटेंट बहुत अच्छा होता है और उसको किसी अच्छी स्क्रिप्ट के तरीके से बोला जाए, ठीक है। उसके बाद उसकी एडिटिंग और उसकी डिलीवरी, ये अगर आपकी कंटेंट में है तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा कंटेंट बनने वाला है। बस आपको ये जो इस वेबिनार में सिखाया जाएगा, जो भी वेबिनार में सिखाया जाएगा, वो उन चीजों पर अगर आप काम कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कहीं नहीं रुकने वाले, आप अपना यूट्यूब बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल बना सकते हो, ठीक है। और इवन देखो, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से रिलेटेड ये वेबिनार है, बहुत सारी वेबिनार होती रहती हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर आप मार्केट में जाओगे ना तो मिनिमम 5-5, 6-6, 10-10, 15-15 हजार के कोर्सेज हैं जो बिक रहे हैं, लोग उनको परचेस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस वेबिनार में आपको एक कुछ छोटे से अमाउंट के साथ में आप ये सब चीजें सीख सकते हो, बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा। अक्षित जी, कैसे आप इस चीज से एग्री करते हो कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार जरूर आइए, इस वेबिनार को अटेंड करें, और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप इस वेबिनार को अटेंड करेंगे तो आपको एक बेसिक क्लियरिटी हो जाएगी कि YouTube है क्या, किस तरीके से काम करता है, क्या चीजें सावधानी हमको रखनी चाहिए और किस तरीके से इसका सेटअप किया जाए। मतलब 199 जस्ट लाइक, ये मान लीजिए कि व्हीकल है, उसमें गियर आपको पता चल जाएगा, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, तब तक आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, आप गाड़ी नहीं चला सकते, राइट? एग्जैक्टली बेसिक आइडिया लगेगा। क्योंकि मैं आपको बात बताऊं कि 2015 में तब ये कह सकते हो 2015 में जब मैंने अपना स्टूडियो शुरू किया था दिल्ली में, RK पुरम में, तो मतलब उस रूम का, उस स्टूडियो का रेंट था करीब 12,000 रुपए, ठीक है। तो मैंने ना एक मेरे दोस्त था, दोनों स्टूडियो शुरू किया था, ऑफलाइन की बात करूँ, ठीक है। तो कस्टमर आते, कुछ पता नहीं था मैं, एक होता है यंग होता है कि चलो कुछ शुरू करना है, ठीक है। स्टूडियो हमने शुरू किया, 12,000 रुपए हर महीने देते थे, इलेक्ट्रिसिटी का खर्च, इक्विपमेंट अलग प्लस रेंट अलग, करीब 50,000 का राउंड, दोनों को मिला के। वो हमें पता है कैसे पैसे अरेंज करके, अपने फ्रीलांसिंग करके और भी काम करके मैं खुद खाता था, ऐसे करके किया। उसके बाद मेरा कॉलेज में हो गया, उसके बाद सैम 18 में जॉब किया। अभी आफ्टर कोरोना पूरा अलग की दुनिया है। बिफोर द कोरोना ऑफलाइन है, एंड आफ्टर द कोरोना मतलब पूरा की दुनिया, राइट? अब मुझे यूट्यूब चलाना था, लेकिन कैमरा, जो आपने कहा ना कैमरा फोबिया, कहने कहीं से रहने की इतनी आदत से हो गई थी यार, मतलब सामने आने से डर लगता था यार, है ना?
फिर धीरे धीरे देन मैं स्टार्ट किया यूट्यूब पता नहीं था कैसे स्टार्ट करते हैं, मैंने हालांकि पहले स्टार्ट किया था, मेरे कहते हैं ना कि नॉलेज, मुझे पता नहीं फर्स्ट गियर कौन सा सेकंड गियर कौन सा, लेकिन मैं सीधा गाड़ी बैठ गया और जैसे गाड़ी बैठ अगर हाँ जैसी बात है, अगर गाड़ी बैठोगे चलाओ पे एक्सीडेंट हुआ ही होगा ना, होगा और कई लोगों के साथ हो रहा है। मेरे पास जो कई लोग मेरे पास आते हैं कि यार आपका YouTube चैनल कैसे स्टार्ट किया, वो इवन बस एक्चुअली क्या होता है, वो मोटिवेट हो जाते हैं दूसरे कंटेंट को देखकर और वो सोचते हैं कि यार ये तो हम भी कर सकते हैं और वो अपना चैनल बना देते हैं। अब उनको ये नहीं पता कि इसमें टैग कैसे डालने हैं, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, बहुत चीजें होती हैं। और मैं अच्छी बात बताऊं कि जी मुझे अभी फिलहाल यूट्यूब को 2 महीने हो गए, ठीक है, रन करते हुए। अब तो मैं एक इनकम की तो खैर मैं बात नहीं कर रहा, लीड्स की मैं बात करूं, मोर देन 20 लीड्स मैंने जनरेट किए बिना पैसे, बिना एड्स लगाए, ठीक है। ओके वो भी मिनिमम सब्सक्राइबर, ज्यादा नहीं है, इतना नहीं बोलूंगा 500,000 ओनली 50 सब्सक्राइबर, फिर भी देखो पर कंटेंट अच्छा होना चाहिए, एक रोड मैप मिल गया। हाँ एग्जैक्टली आपको ना एक रोड मैप मिल गया है कि किस तरीके से काम करना है यूट्यूब पर। टाइमिंग, कंटेंट को फॉलो किया, देन 2 महीने के अंदर अभी भी मेरा अच्छा चल रहा है, इतना भी नहीं बोलूंगा बहुत बुरा चल रहा है, लेकिन अब चल रहा है, अब ट्रैक में आ गई गाड़ी, अब मुझे गियर पता चल गया है ना। यही चीजें तो वेबिनार होने वाला है कि आप कैसे, मतलब आप अच्छा नहीं बोलते कोई बात नहीं, कैमरा फेस नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन उसके बिना भी आप जरूरी नहीं है अक्षय जी, आप है ना बिना कैमरे में अपने फेस को दिखाए भी यूट्यूब पे अपना चैनल बना सकते हो, अपनी वॉइस से भी पैसा कमा सकते हो। लेकिन अगर आप कैमरा के सामने आओगे तो ज्यादा अच्छा है, आपकी पर्सनल ब्रांड बनती है। हाँ ये तो फायदा है कि पर्सनल ब्रांडिंग बनती है, वही वाली बात है कि फ्रंट फुट पे खेलना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली बट ऐसा नहीं, अगर किसी को कैमरे से दिक्कत है तो आप अपना वॉइस से स्टार्ट कर सकते हो, धीरे धीरे अपना फेस सामने निकाल दो। तो ये बुक जो है, ये बुक चैनल है यूट्यूब पे, उनका देखो वो अपने वॉइस से इतना अच्छा उनका सब्सक्राइबर बेस है, बहुत लोग कर रहे हैं। आपको देखो ऐसा लगेगा यूट्यूब, जब आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे वीडियोस देखोगे, मतलब ऐसे वीडियोस हैं, आपको ये लगेगा कि यार मैं तो इनसे अच्छा बना सकता हूँ, मेरे पास इनसे ज्यादा अच्छा टैलेंट है, ज्यादा अच्छी स्किल्स है, मैं बना सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ ऑनलाइन। लेकिन प्रॉब्लम यही आती है, जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई थी ना, वही प्रॉब्लम आती है इंसान को। और मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप इस वेबिनार को अटेंड करते हो और इस जो भी चीजें बताई जा रही है उनको प्रॉपरली फॉलो करते हो, तो मैं यूं कहूँ ज्यादा तो नहीं, आप अपना चैनल बनाने के विद इन 1 से 2 दिनों में ऑब्वियसली 100 सब्सक्राइबर आप आराम से निकाल सकते हो, आराम से। बस आपको एक रोड मैप मिल जाएगा, एक गियर मिल जाएगा, बस उसी को फॉलो करना है बस। बिल्कुल। और एक जो इस वेबिनार से एक बहुत अच्छा फायदा ये भी होने वाला है कि ना आपको अपने जो भी, जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी XYZ बिजनेस है, उस बिजनेस के रिगार्डिंग आपको लीड कैसे जनरेट होगी। एक तो होता है कंटेंट बनाना, कंटेंट बनाना, यूट्यूब से पैसा कमाना। यूट्यूब पे चैनल बनाने का मतलब ये है कि एक तो पैसिव इनकम आ रही है, और यूट्यूब से ही पैसा नहीं कमा सकते, उसमें आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, कंपनीज आपको अप्रोच करती है, बहुत सारी चीजें हैं जिनके थ्रू आप पैसा अर्निंग कर सकते हो, वो चीज भी आपको इस वेबिनार में बताई जाएंगी। लीड कैसे जनरेट करनी है अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो जरूर इस वेबिनार को अटेंड करें। चलो ठीक है सीपी जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपसे मिलके और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मेरे भी कई सारे जो दोस्त हैं जो मेरे से क्वेरीज करते रहते थे, कैसे चैनल बनाया, क्या करा यार, हमारे तो कुछ हो नहीं रहा है, या हम भी बनाना चाहते हैं। मैंने उनको बता दिया कि भाई अब आपका जो सॉल्यूशन है वो मिल गया है, वेबिनार होने वाली है। और कई तो मेरे दोस्त थे जो कि मतलब यूट्यूब के कोर्सेज परचेज करने वाले थे, मैंने उनको रोक दिया क्योंकि मेरे को पता था वेबिनार होने वाली है अपने इस ग्रुप में। तो वो 5,000, 10,000, 15,000, पता नहीं 5, 3, 4, 20,000 में बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जो कोर्सेज सेल कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि रुक जाओ थोड़ा, आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा, उसके बाद भी क्लियरिटी नहीं आती है तो आप और पूछो, हम और बताएंगे। फिर अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर आप आगे जाइए। अब मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ से क्लियरिटी आपको नहीं होगी, ऑब्वियसली आपको यहाँ से क्लियरिटी मिलेगी। वही तो ठीक है अक्षय जी, आप जरूर सभी लोग आए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको शेयर करें, लाइक करें, आगे बढ़ाएं, ताकि ये
कई लोगों की हेल्प कर सकता है जो यूट्यूब चैनल बनाने जा रहे हैं या फिर जो बना रखा है और जो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वेबिनार में जरूर मिलें। अगर क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं आप, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर, मिलते हैं संडे को। वॉचिंग, ओके संडे को मिलते हैं।